अब देखिए, अब हमने क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर फोकस करना है जी। तो सॉल्यूशन देखें, आपने डिफिनीशन यूज़ करना है। डिफिनीशन क्या है? एफ ऑफ एक्स माइनस एल एप्सिलूट लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर ज़ीरो लेस देन एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा। देखिए, ये एफ ऑफ एक्स है, इसकी वैल्यू ये पुट हो जाएगी। तो क्या होगा सर? 19 माइनस एक्स अंडर द रूट, ये वैल्यू ऑफ एल है, इसकी वैल्यू पुट होगी 3 लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है? 1 व्हेन एवर 0 लेस देन एक्स माइनस सी की वैल्यू 10 लेस देन डेल्टा। अब आपने इस इक्वेशन को सर्कल करना है। ठीक हो गया। अब आपने आगे क्या करना है? ये पोर्शन आप लेके चलोगे जी। तो चलो जी, लेके चलते हैं। 19 माइनस एक्स अंडर द रूट एप्सिलूट माइनस 3 एप्सिलूट लेस देन 1। अब देखिए, जब एप्सिलूट हो और लेस हो तब आप इस 1 को -1 लिखोगे, फिर एक मरतबा प्लस लिखोगे, अंदर डाल दोगे ये वैल्यू विदाउट एप्सिलूट। 19 माइनस एक्स अंडर द रूट -3 लेस देन, ये -3 इधर भी ऐड होगा, इधर भी शिफ्ट होगा। तो 3 माइनस 1 लेस देन 19 माइनस एक्स लेस देन 3 प्लस 1। तो इससे निकला 2 लेस देन 19 माइनस एक्स अंडर द रूट लेस देन 4। अब आपने आगे क्या करना है? दोनों अतराफ का स्क्वायर लोगे, इसका भी साइड पे स्क्वायर होगा। 19 माइनस एक्स अंडर रूट का स्क्वायर होगा, लेस देन 4 का भी स्क्वायर होगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेस देन स्क्वायर और रूट कैंसल। 19 माइनस एक्स, इसका क्या होगा? 16 होगा। ये इधर शिफ्ट होगा, प्लस 19 है माइनस 19 होगा, ये उधर शिफ्ट होगा, प्लस 19 है माइनस 19 होगा। 4 माइनस 19 लेस देन माइनस एक्स लेस देन 16 माइनस 19। इससे -15 बना, लेस देन माइनस एक्स लेस देन -3। अब देखिए, एक्स के साथ नेगेटिव है। अब आपने क्या करना है? -1 से हर एक को मल्टीप्लाइड करना है। इधर भी मल्टीप्लाइड होगा, इधर भी मल्टीप्लाइड। लेकिन जब आप नेगेटिव के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये सिंबल चेंज हो जाता है। ये लेस है, ये ग्रेटर हो जाएगा, ये +15 होगा, ये +x बनेगा, ये +3 बनेगा। अब इसको ये देखिए, सबसे बड़ा ग्रेटर क्या है? 15 है, तो इसका मतलब ये सारे इससे छोटे हैं, तो इस वजह से ये रिज़ल्ट ऐसा हो जाएगा। अब इसको सर्कल कर दे और इसका नाम रख दे इक्वेशन अल्फ़ा। अब आपने आगे ऊपर जाना है। अब देखिए, ये इक्वेशन अब आपने उठा लेना है। ठीक है, x माइनस 10 एप्सिलूट x माइनस 10 एप्सिलूट लेस देन डेल्टा। अब देखिए, जब एप्सिलूट हो लेस हो तब आपने ये डेल्टा माइनस डेल्टा लिखना है, प्लस डेल्टा लिखना है। इधर लेस सिंबल, इधर भी लेस सिंबल, अंदर लिखना है x माइनस 10। अब इसको कैलकुलेट करते हैं जी। ये -10 इधर शिफ्ट होगा, तो 10 माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन, ये भी उधर शिफ्ट होगा, तो 10 प्लस डेल्टा। अब आपने इस इक्वेशन को भी सर्कल करना है, इसका नाम रख दे बीटा। अब आगे क्या करेंगे सर? ये रिज़ल्ट आपने इक्वल करना है इसके साथ। तो 3 = 10 माइनस लेमडा, माइनस लेमडा इधर शिफ्ट कर दे, ये प्लस लेमडा होगा, +3 उधर शिफ्ट कर दे, तो 10 - 3। तो डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी 7। ये अपने साथ नोट कर ले। अब आपने आगे क्या करना है? ये वैल्यू जो है
ये इक्वल हो जाएगी इसके साथ, यानी 15 इक्वल होगा 10 प्लस डेल्टा। इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो डेल्टा इक्वल टू 15 माइनस 10, तो डेल्टा इक्वल टू 5। अब देखिए डेल्टा की दो वैल्यू आ गई, आप देख सकते हैं। तो अब आपने मिनिमम डेल्टा लेनी है। क्या लेना है? इन दोनों में मिनिमम। तो मिनिमम क्या हो जाएगा? 5। ये आपका रिक्वायर्ड डेल्टा होगी। क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। आगे देखते जाइए नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 20 की तरफ। अब देखिए ये एक नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इस पे भी हमने डेल्टा को फाइंड करना है। क्वेश्चन 20। तो सबसे पहले आपने डिफिनीशन लिखनी है, एफ ऑफ एक्स माइनस एल एब्सोल्यूट लेस देन एप्सिलॉन whenever 0 less than x minus c less than डेल्टा। इसको सर्कल कर दे। अब आपने इसमें डिफरेंट वैल्यू पुट करनी है। तो देखते जाइए इस इक्वेशन में एफ ऑफ एक्स की जगह x माइनस 1 अंडर द रूट माइनस एल की जगह 2 पुट होगा। फिर एब्सोल्यूट लेस देन एप्सिलॉन की वैल्यू 1 होगी। व्हेनेवर हो जाएगा 0 लेस देन x माइनस c की वैल्यू 5 लेस देन डेल्टा। अब आपने इसका पहले ये पोर्शन लेके चलना होगा। देखते जाइए। तो x माइनस 1 स्क्वायर रूट एब्सोल्यूट माइनस 2 लेस देन 1। अब आपने इस एब्सोल्यूट को जब ओपन करोगे तो आपने इस वैल्यू को प्लस माइनस लिखना है, यानी -1 प्लस 1। इधर भी लेस उधर भी लेस, अंदर ये वैल्यू डाल दोगे। x माइनस 1 स्क्वायर रूट -2, ये -2 इधर शिफ्ट होगा प्लस बनेगा, ये -2 उधर शिफ्ट होगा प्लस होगा। तो 2 माइनस 1 लेस देन x माइनस 1 स्क्वायर रूट लेस देन 2 प्लस 1। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे 1 आएगा। x माइनस 1 का स्क्वायर रूट लेस देन 3। अब आपने स्क्वायर रूट को स्क्वायर लेना है हर एक का, ताकि स्क्वायर रूट क्या हो जाए? कैंसिल। लेस देन 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल। x माइनस 1, 3 का स्क्वायर 9, ये -1 इधर शिफ्ट होगा प्लस बनेगा, ये -1 उधर शिफ्ट होगा प्लस बनेगा। तो 1 प्लस 1 लेस देन x, 9 प्लस 1। इससे निकला 2 लेस देन x, इससे निकला 10। अब आपने इसको सर्कल करना है, इसका नाम रख दे इक्वेशन अल्फा। अब मैं आपको दिखा सकता हूँ। अब आपने ये पोर्शन इस इक्वेशन का उठा लेना है, इस इनइक्वालिटी का। तो चलो जी उठा लेते हैं। क्या उठाएंगे? x माइनस 5 एब्सोल्यूट लेस देन डेल्टा। अब देखिए ये एब्सोल्यूट है, यहाँ पे है डेल्टा। तो डेल्टा जो होगा ये माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा। नेक्स्ट होगा x माइनस 5 लेस देन, ये हो जाएगा जी। अब देखिए अब ये -5 इधर शिफ्ट होगा प्लस बनेगा, ये -5 उधर शिफ्ट होगा प्लस बनेगा। तो 5 माइनस डेल्टा लेस देन x, 5 प्लस डेल्टा। इस इक्वेशन को भी सर्कल कर दे और इसका नाम रख दे इक्वेशन बीटा। अब मैंने क्या करना है? मैंने ये वैल्यू सर्कल की, ये वैल्यू आप इक्वल करोगे इस वैल्यू के साथ। तो क्या होगा सर? 2 इक्वल टू 5 माइनस डेल्टा। ठीक हो गया सर। अब ये माइनस डेल्टा इधर शिफ्ट होगा तो ये प्लस डेल्टा बनेगा, +2 उधर शिफ्ट होगा तो 5 माइनस 2, तो डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी 3। ये आपने डेल्टा फाइंड की।
अब दोबारा मैं मार्कर से चेंज करके आपको दिखा सकता हूँ कि अब नेक्स्ट ये वैल्यू आपने इक्वल करनी है इस वैल्यू के साथ। तो क्या होगा सर, 10 इक्वल टू 5 प्लस डेल्टा। अब ये प्लस 5 इधर शिफ्ट होगा तो 10 माइनस 5 इक्वल टू डेल्टा। आप देख सकते हैं कि 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या निकला, 5। अब आपकी दो वैल्यू आ गई। अगर आप इन दोनों को गौर से देखें तो आप देख सकते हैं कि दो वैल्यू आ गई। आपने इसमें मिनिमम को तलाश करना है, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू 3 मिनिमम है या 5 मिनिमम। इसमें 3 जो है, यानी आप कुछ इस तरह लिखोगे कि डेल्टा इक्वल टू मिनिमम। इसको अगर मैं डेल्टा 1 नाम दूँ, इसको डेल्टा 2 नाम दूँ, डेल्टा 1 कामा डेल्टा 2 मिनिमम लिखोगे। ये तरीका कुछ इस तरह से है, डेल्टा 1 की वैल्यू 3 और डेल्टा 2 की वैल्यू 5। लेकिन हमने क्या कहा हुआ है कि हम इसमें मिनिमम लेंगे, तो इसकी मिनिमम वैल्यू इसमें क्या है, 3। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका क्या हो जाएगा जी, रिक्वायर्ड आंसर। देखिए आपने इसी तरह आपने डिस्कस करना है कि डिफिनीशन लेनी है। फिर डिफिनीशन के दो पोर्शन होते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस एप्सिलूट लेस देन एप्सिलॉन का पोर्शन और दूसरा एक्स माइनस सी डेल्टा का एप्सिलॉन लेस देन डेल्टा। फिर आप एफ ऑफ एक्स माइनस वो क्या करोगे, उसमें एक्स की वैल्यू निकालोगे, फिर दूसरी एक्स वैल्यू के साथ कंपेयर करोगे, फिर आप फाइनली डेल्टा, 2 डेल्टा आ सकती है, 1 डेल्टा आ सकती है, तो वही डेल्टा आपकी होगी। अगर 2 डेल्टा आ गई तो आपने उसमें से एक को क्या करना होता है, सेलेक्ट करना होता है। कौन सी सेलेक्ट होगी, जो सबसे मिनिमम होगी वो आपकी डेल्टा हो जाएगी। तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स किया करें और साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर किया करें। इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट।